ओए, ठंड रख। अरे इसकी कौन सी हरकत इंसान जिसी लाग गए? सर मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बंदर नहीं है, ये हमारा बेटा मानव है, मानव। वो तो कल्पवृक्ष की वजह से वो बंदरों जैसी हरकत कर रहा है, बंदर बन गया। हाँ अंकल, मैंने गलती से कल्पवृक्ष से ये विश मांगी थी कि मानव बंदर बन जाए, इसलिए मानव बंदर बन गया है। वो कल्पवृक्ष के नीचे खड़े रहकर कोई भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। तो थम जा। तो तुम सब लोग बावली पूछो के? पहले तो तुम लोगों ने इस बंदर को इंसान बताया और अब ये कायाकल्प के। कायाकल्प नहीं सर, कल्पवृक्ष। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। इस बार तो तुम लोगों को वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। दूसरी बार बंदर को फालतू बनाना तो तुम लोगों को भी उस बंदर के साथ अंदर कर दूंगा, समझा? सर आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। इस बार तो सिर्फ बात की है, अगली बार लट उठेगा। वैसे किधर से पकड़ा यो बंदर? इंडिया का तो ना लगता, फॉरेन से लाए हो के? और खाने काम कर। जी सर। ये बंदर को छोड़ने से पहले इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तू डॉक्टर को बुला और उसको बोल ये अजीब जानवर की पूरी जांच करे। नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए, ये मेरा बेटा है मानव। खान निकालन सबने हमारा माथा खा रखा है। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए प्लीज। चलो चलो बाहर निकलो तुम लोग, मैडम इनको बाहर निकालो। ये चलो 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 बाहर निकालो, बाहर निकालो इनको बाहर, चलिए बाहर निकलिए, चलिए बाहर निकलिए। निकलो चलो। मानव थोड़ा और टाइम एडजस्ट कर ले प्लीज, क्योंकि जल्दी ही मैं तुझे इनकी कैद से छुड़ाने वाली हूँ। चलो मानव, हम कुछ करते हैं। चल बेटा। मानव अब कभी भी इंसान नहीं बन और उसे अपना बाकी जीवन बंदर बन के बिताना पड़ेगा। रुको भाइयों, चलो उठाओ इसे। आराम से, आराम से। रुको भाइयों, नीचे देखो, है ये क्या? रानी परी है, रानी परी देखिए, यहाँ है, यहाँ कोई चमकती हुई वस्तु। क्या है ये? कोई कीमती हीरा? डूबा डूबा, ये कोई हीरा नहीं बल्कि कल्पवृक्ष का बीज। क्या? हाँ परियों, इस बीज से एक नया कल्पवृक्ष उगाया जा सकता है। डूबा डूबा, इस स्तंभ को इसके ऊपर से उठा दीजिए। यदि ये स्तंभ इसके ऊपर गिर गया तो ये बीज हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। संभल के। बलवीर,
शाबाश बालवीर, शाबाश। हमें आप पर गर्व है। हाँ बालवीर, ये बीज हमारी समस्याओं का हल है। हाँ बालवीर, आपने बहुत ही अच्छा किया। आपने मानव के साथ साथ कल्पवृक्ष को भी बचा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बीज यहाँ आया कैसे? बालवीर, परियों, इस कल्प वृक्ष के बीज से एक नया वृक्ष तो उगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बीज पानी से नहीं उगता। इस बीज से एक वृक्ष बनाने के लिए हम सबको अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर इस बीज में डालना होगा। रानी परी, मैं मानव को ठीक करने के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। हाँ रानी परी, हम भी तैयार हैं। बालवीर, परियों, हमें आप सब पर बहुत गर्व है, क्योंकि जब तक आप बच्चों के साथ हैं, बच्चों का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चलिए बालवीर, परियों, कल्प वृक्ष उगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्या मानव मंकी बन गया? हाँ, अब ना ही उस कल्प वृक्ष का कुछ पता चल रहा है और ना ही बालवीर कुछ कर पा रहा है। हो गई ना टाइटर फिश, अब क्या करेंगे? मानव को आजाद करवाएंगे। हम सब बच्चे मिलके मानव को उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चंगुल से छुड़ाना है। मम्मी पापा भी मानव को छुड़ाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। नहीं रे बाबा, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, उन सबके सामने हम बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, मतलब पार्क में जो बंदर था ना, वो बंदर नहीं, वो मानव था। हमें मानव की हेल्प करनी चाहिए। बॉस, आपने सुबह नाश्ता किया था? हाँ, किया था। तो फिर ऐसी बैकी बातें क्यों कर रहे हो? गधे! देखो, मानव हमारा दुश्मन है, पर अगर दुश्मन ही नहीं रहा तो दुश्मनी का क्या फायदा? इसलिए हमें मानव को वहां से छुड़ाना ही होगा। चलो, मेहर! मेहर, हमने सब सुन लिया है और हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। तुम और हमारी हेल्प? देख मोंटू, ये तेरी कोई नई चाल तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, बॉस तो सोच रहा है कि अगर कोई दुश्मन ना हो तो कैसे वो उसे देख मैं, तुम सब अच्छे बच्चे हमारे दुश्मन हो और मोंटू द ग्रेटेस्ट रखाने का उसूल है। बाहर का आदमी ना ही उसके दोस्तों को परेशान कर सकता है, ना ही उसके दुश्मनों को। इसलिए हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। बताओ प्लान क्या है? देखो, प्लान बहुत ही सिंपल है। हमें कैसे भी करके उस फॉरेस्ट ऑफिसर की जेब से चाबी निकालकर मानव को आजाद करवाना है। पर कैसे? हम फॉरेस्ट ऑफिसर की जेब से चाबी कैसे निकालेंगे? वो मैंने सोच के रखा है, टाइम आने पे बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले तुम सब अपने अपने घर जाओ और अपने अपने खिलौने लेके आओ। खिलौने? खिलौने? महल, हमें फॉरेस्ट ऑफिसर की जेब से चाबी निकालनी है, उनके साथ खेलना नहीं है। मोंटू, मैंने कहा ना, मैं सब कुछ बताऊंगी। बस जाओ और खिलौने लेके आओ। ठीक है। अब उन लोगों को पता चलेगा कि किड पावर क्या होती है। परियों, बालवीर, हम सबसे पहले कल्प वृक्ष के बीज को बोएंगे, फिर
इस बीज से कल्प वृक्ष उगाने के लिए हम सब मिलकर अपनी सारी शक्तियों को इस बीज में डाल देंगे। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए हम सब शक्तिहीन हो जाएंगे, लेकिन जैसे इस बीज से कल्प वृक्ष उग जाएगा, हम उस वृक्ष से अपनी सारी शक्तियां वापस मांग लेंगे। जी रानी परी, और फिर हम मानव को भी ठीक कर देंगे और महाभस्म परी के कल्प वृक्ष को नष्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा बालवीर। तो चलिए परियों, बालवीर कल्प वृक्ष उगाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। जी रानी परी। लेट्स गो। बोले तो कान खोल खोल के सुन। परियों, हमारी शक्ति इस कल्प वृक्ष के बीज को जागृत नहीं कर पा रही, इसलिए हम सबको मिलकर अपने जादुई दंड इस बीज में डालने हैं। परियों, अपने जादुई दंड हवा में छोड़िए। जी रानी परी। अरे ये के बेवकूफी चाले है। बेवकूफी नहीं, गुंडागिरी है। तुम हमारे दोस्त को जबरदस्ती यहाँ पकड़ कर लाए हो ना, इसलिए हम भी जबरदस्ती उसे छुड़ा कर लेकर जाएंगे। और देखो भाई देखो, ये चीटियां भी आज पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और राजेश जी साहब।
अब पकड़ इन सबको और अंदर डाल। ठीक है साहब। पुगी हैंड ग्रेनेड फेंक। हैंड ग्रेनेड। तू टेंशन मत ले, पुगी अटैक। यस। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? पकड़ो इन सब ने। ये तो मिर्ची वाला पानी है, आग जल रहा है। तो तुम्हें क्या लगा गुलाब का पानी है? पानी भाग! छोरी इब का भागेगी? हाँ, तो चुप करो। अब कहाँ जाओगी भाग के? बालवीर, हमारी सारी शक्तियां मिलकर भी इस कल्प वृक्ष के बीज को जागृत नहीं कर पा रही हैं। अब इसमें से कल्प वृक्ष नहीं उग सकता। मतलब मानव कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा? नहीं बालवीर, ऐसा नहीं है। बालवीर, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हाँ बालवीर, हम परियां बड़े बड़े चमत्कार तो कर सकती हैं, लेकिन किसी को जीवन दान देना ये सिर्फ और सिर्फ सृष्टिकर्ता के हाथ में ही है।
तो अब स्वयं गणेश जी ही हमारी दुविधा दूर करेंगे। उन्हें सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। बालवीर, पर आप गणेश जी को यहाँ बुलाएंगे कैसे? सच्चे मन से। जो भक्त गणेश जी को सच्चे मन से बुलाता है, गणेश जी उसकी रक्षा के लिए वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ। और इसीलिए मैं भी गणेश जी को सच्चे मन से यहाँ बुलाऊंगा। अब गणेश जी को हमें दर्शन देने ही होंगे। एक भक्त की पुकार उन्हें सुननी ही होगी। गणपति बप्पा मोरया। अब कहाँ जाओगी भाग के? तन्ने तो मैं इस बंदर के साथ किसी जंगल में दूर छोड़ाऊंगा। महल, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। गणपति बप्पा हे गजानन गणपति गणेश, मैं जानता हूं कि आप अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उन्हें किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देते। आज मुझे आपकी जरूरत है, सच्चाई और अच्छाई को आपकी जरूरत है, और इसीलिए आपको दर्शन देने ही होंगे। एक सच्चे भक्त की पुकार आपको सुननी ही होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो बहुत निर्दयी थे। उनके मन में दया कैसे आ गई? कैसे छोड़ दिया मानव को? उसे छोड़ा नहीं, उसे मैंने छुड़ाया। मैंने? अब मेरा मतलब है कि हम सब बच्चों ने छुड़ाया। हाँ। अरे वाह बच्चों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, बच्चों ने सो किया वो किया, पर अब असली कमाल तो गणेश जी करेंगे। देखना कैसे जल्दी से मानव को ठीक कर देंगे। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। होते हैं ये अजीब सच्चे और अच्छे लोग। हो रहा इतना बुरा इनके साथ, फिर भी है ये सास सच्चों का परिवार इतना खुश। करिए इन्हें और परेशान ताकि हो जाए हम सुखी, देखकर इनको दुखी। बड़ी बुरी हूं मैं। महाभस्म परी अपनी हर चाल सही वक्त पर चलती है।
और अब अपनी अगली चाल चलने का सही समय आ गया है। हे कल्पवृक्ष, इन 7 सच्चों के परिवार का मानव एक बेकाबू और बदहवास बंदर बन जाए। गणपति बाप्पा मंगल। मुझे तो बहुत मजा बन गया, मानो तो पूरा बंदर है क्या। चलिए अपने 4 महाभस्म परी। वाह ये तो अभी शुरुआत है। तबा मेरे तरकश में एक सबसे खतरनाक तीर तो अभी बाकी है। तुम देखना कि उस एक तीर से मैं कितने सारे सच्चे और अच्छे लोगों को निशाना बना दे।
दानव जिंदा हो जाए और पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचाना। हे गजानन, परिलोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गणेश जी, आप कदम कदम पर सच्चे और अच्छे भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर हम आपको याद करना भूल भी जाए, फिर भी आप हमें नहीं भूलते। आप हमें हमेशा याद रखते हैं। ये सब तुम जैसे भक्तों का प्रताप है। अच्छा बालवीर, अब मुझे बताओ कि तुम किस समस्या में घिरे हुए हो। गणेश जी, ये एक गंभीर समस्या है। गणेश जी, हमें इस कल्प वृक्ष के बीज को जागृत करना है। हमें इसमें प्राण डालने हैं। हाँ गणेश जी, आप तो विघ्नहर्ता हैं। हमारी भी इस दुविधा को दूर कर दीजिए। इस कल्प वृक्ष के बीच में प्राण भर दीजिए गणेश जी, प्राण भर दीजिए। सच्चाई की राह पर चलने वालों का मैं सदा साथ देता हूँ। बालवीर, इस बीज को भूमि पर रख दो।
अब मैं देखती हूँ कि कैसे ये बालवीर और उसकी परियां मेरे रेत के दाना और अपने बंदर मानव को तबाही मचाने से कैसे रोक सकती हैं। मैंने आप सबको अपने लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग दिखा दिया। अब आप सबको इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। अब मैं चलता हूँ। खुश रहो सब, खुश रहो। खुश रहो गणेश जी, खुश रहो। कल्पवृक्ष, मैं चाहता हूं कि आप मानव को वापस बंदर से इंसान बना दीजिए और महाबस्व परी के पास जो कल्पवृक्ष है उसे भी नष्ट कर दीजिए और महाबस्व परी उस कल्पवृक्ष से जो भी बुराई फैलाई है वो भी समाप्त कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि मेरे ठीक होने में बालवीर का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ मानव, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन जब हम उससे मिलेंगे तब हम उससे पूछ लेंगे। लेकिन मानव अब घर चल, घर वाले टेंशन में होंगे। चल अपना क्यूट सा चेहरा दिखा दे। चल चलो चल। अरे उधर देखिए। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मांड की कोई ताकत इस कल्पवृक्ष को नष्ट नहीं कर सकती। गलत, गलत।
गलत गलत। लेकिन एक कल्पवृक्ष दूसरे कल्पवृक्ष को नष्ट कर सकता है। आ गए प्रभु हर बार की तरह। भाग ले धुमा भाग, वरना हो जाएगा तू भी भस्म। इस कल्पवृक्ष की तरह भाग। बालवीर, तुम यहाँ कैसे आए? ये जरूर भटकाती परी का फैलाया हुआ कोई भ्रम है, वरना चाहे तुम कुछ भी कर लो, कल्प वृक्ष का कवच कभी पार नहीं कर सकते। बुराई चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, लेकिन अच्छाई और सच्चाई का रास्ता वो कभी नहीं रोक सकती। जिस कल्पवृक्ष से तुम अपनी बुराई को फैलाना चाहती थी, उसी कल्पवृक्ष के नष्ट होते तुम्हारी सारी बुरी इच्छाएं भी नष्ट हो गई। ये झूठा भ्रम है। महाभस्म परी, ये भ्रम है या कोई सच, ये तो तुम्हें कैद होने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, महाभस्म परी इतनी आसानी से अच्छाई के वश में नहीं आ सकती। मेरा इंतजार करना बालवीर, क्योंकि अब मेरा अगला वार इससे भी ज्यादा भयानक होगा। सच्चाई से तुम कब तक बचोगी महाभस्म परी? एक न एक दिन वो तुम्हारा गला दबोच ही लेगी। महेश, बच्चे अभी तक आए नहीं और मानव पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, माँ, मुझे तो लगा था तू कभी ठीक नहीं हो पाएगा बेटा। माँ, अगर मानव ठीक नहीं होता तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। मानव, आई एम वेरी सॉरी। आगे से लाइफ में कभी भी गुस्से से या गलती से तुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। बता। वो जो तूने 3 दिन पहले फ्रिज में वो चॉकलेट रखी थी ना, हाँ, वो मैं खा चुका हूँ। क्या? मानव के बच्चे, मैं तुझे पीट नहीं पीटूंगी। अब खाली तो खाली, तुझे और चॉकलेट या आइसक्रीम चाहिए ना, मुझे बताना। मैं भी बहुत खुश हूँ। आप सबको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मानो ठीक जो हो गया है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। मुझे पता है मेरे ठीक होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। हाँ बालवीर, थैंक यू वेरी मच। अरे अगर धन्यवाद कहना है तो श्री गणेश जी को कहो, क्योंकि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैंने मानो को ठीक किया है। मतलब बालवीर, तुम गणेश जी से मिले? हाँ, यानी तुमने गणेश जी के साक्षात दर्शन किए? अब मेरे कहने का मतलब है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही तो चलते हैं, और उसी तरह
हम हमारे जीवन में सफल होते हैं। इसे कहते हैं 16 आने सच्ची बात। तो इसी बात पर बच्चों बोलो सच्ची बात, सच्ची 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 बात। मैं बोलने के लिए कह रहा हूँ कि गणपति बाप्पा मोरया। महाभस्म परी है क्यों लाई आप मुझे भयानक लोक में? कहीं सोचा तो नहीं आपने बुराई से संन्यास लेने का? अरे कहीं है तो नहीं आई आप यहाँ परी भयंकर को फिर से जीवित करने के लिए? सच करेंगी आप परी भयंकर को फिर से जीवित? अरे तो है किस बात की देर कीजिए, जल्दी हूँ मैं भी बेचैन परी भयंकर को फिर से देखने के लिए। महाभस्म परी, अरे जाइए तो मिलकर परी भयंकर से। परी भयंकर की जय हो। परी भयंकर की जय हो। तौबा तौबा, तुम क्या तुमने मुझे फिर से जीवित किया है? हाँ, है क्या आपको फिर से जीवित इस महान योद्धा श्री श्री तौबा तौबा जी ने? अरे वो दिखता मैं छोटा लेकिन है मेरा दिल बहुत बड़ा। चुप! महाभस्म परी का जादू तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तौबा तौबा, बताओ सच क्या है? दरअसल अब है सच ये कि है क्या फिर से जीवित आपको महाभस्म परी ने? क्या? हाँ? महाभस्म परी? होगा नहीं कुछ भी फायदा चिल्लाने से। है चली गई वो यहाँ से। पर क्यों? क्यों किया उसने मुझे जीवित जब उसने खुद मेरा अंत किया था? पता नहीं, महाभस्म परी है करती सिर्फ सवाल, देती नहीं कभी कोई जवाब। बस लीजिए ये समझ कि है दिया उन्होंने आपको एक और अवसर। क्यों? क्या महाभस्म ने अच्छाई से हार मान ली है? या फिर उसने बालवीर के सामने अपने घुटने टेक दिए? बड़ी भयंकर, बड़ी बुरी हूँ मैं। बड़ी बुरी होकर भी है या उन्होंने आपको एक अवसर बुराई का साथ देने का, तो होना चाहिए हमें भी खूब। मैं महाभस्म का एहसान लेकर कभी खुश नहीं हो सकती। अरे परी भयंकर, है क्या कह रही आप? था सुना मैंने कि दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त, लेकिन आप तो
है बनाना चाहती अपने दोस्त को ही दुश्मन। ऐसे में आप लड़ेंगे कैसे बालवीर से? तुम बालवीर की चिंता मत करो, उसका अंत तो मैं करके ही रहूंगी। हाँ तो समझ लीजिए कि है दिया मैंने आपको दोबारा अवसर। महाभस्म परी ने है दिया आपको एक और अवसर आपकी बुराई और चालाक दिमाग को साबित करने का। भयंकर महाभस्म की गुलाम नहीं है जो। उठाइए मत हाथ, उठा लीजिए ये अवसर और कीजिए अपने दिमाग को शांत। परी भयंकर, जान है तो जान है, सोचिए सोचिए परी भयंकर, हरा दिया इस बार आपने बालवीर को तो बन जाएगी आप फिर से बुराई की महारानी। फिर उसके बाद कर दीजिए उस महाभस्म परी का काम तमाम। बस अगर है बनना आपको फिर से बुराई की महारानी, बन जाइए महाभस्म परी की साथी और चलिए फिर ऐसी चाल कि हो जाए एक ही वार से महाभस्म परी और बालवीर दोनों का अंत। सही कहा तुमने, तौबा तौबा, बिल्कुल सही कहा। अब ऐसा ही होगा। अरे तो खड़ी मत रहिए और दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े और कीजिए तैयारी बालवीर पे अपने वार। बड़ा बुरा हूँ मैं।